अगर ज़िंदगी में एक अच्छी उड़ान उड़नी है तो आज की ये कहानी मिस मत कर देना, क्योंकि यह कहानी आपको पंख खोलने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। ये बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जहाँ से वो उड़ रहा था। यह देख राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने कहा, क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। सेवक ने कहा, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति उस बाज को उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। तो वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ तो उससे राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। किसान ने कहा, साहब, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने के बाद आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए बने, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं वो हम उसके इतने आदी हो जाते हैं। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहले, जो यकीनन ज़िंदगी में बदल देने की ताकत रखती है। पहले, आपकी सोच ही आपकी सफलता को आंक सकती है। अगर आपकी सोच में ये बैठा रखा है कि आप अगले लेवल को नहीं पार कर सकते, तो आप यकीनन कभी पार नहीं कर सकते। और अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, तो आपको उस सफलता को पार करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। और दूसरी चीज़, हमारी असफलताओं का कारण हमारा कंफर्ट जोन होता है। तो इसलिए दोस्तों, आप अपना कंफर्ट जोन को हटाइए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आप सफल ज़रूर होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।